आप देख रहे हैं TNB। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर सियासी हलचल शुरू हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती अगली राष्ट्रपति होंगी या नहीं, इस पर अब चर्चा चल रही है। विधानसभा चुनाव के बाद ये चर्चा आम है, लेकिन मायावती ने आरोप भी लगाया है कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस वालों ने साजिश के तहत हमारे लोगों से कहा कि भाजपा को सत्ता में आने दे, हम आपकी बहन जी को राष्ट्रपति बना देंगे। अब सवाल उठता है कि मायावती ने कब क्या कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली है। पार्टी के बाकी सभी कैंडिडेट हारे। अब इस एक प्रत्याशी की जीत के बाद मंथन के दौर में 27 मार्च 2022 को मायावती लखनऊ में पार्टी की समीक्षा बैठक में बात कर रही थी। पार्टी के सभी 403 प्रत्याशी और विधानसभा प्रभारियों सहित करीब 1500 से ज्यादा बसपा के पदाधिकारी इस मीटिंग में पहुंचे थे। मायावती ने आरोप लगाया कि बसपा को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने एक सोची समझी साजिश के तहत काम किया। चुनाव में बीजेपी और आरएसएस ने उनके समर्थकों को गुमराह करने के लिए झूठा प्रचार किया। बसपा कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीतने दिया गया तो मायावती को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। साथ ही चुनाव में बीएसपी के हार के कारण बताते हुए मायावती ने कुछ बातें बोली। बता दें कि भाजपा ने आरएसएस के जरिए हमारे लोगों में यह प्रचार करवाया कि यूपी में बीएसपी की सरकार नहीं बनने पर आपकी बहन जी को देश की राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। आगे मायावती ने बताया कि इससे आप लोगों को भाजपा को सत्ता में आने देना चाहिए। ये सारी बातें मायावती ने बताई। इसके साथ ही मायावती आगे बोली कि वो जानते हैं कि मान्यवर काशीराम ने बहुत पहले ही राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मैं उनके कदमों पर चलने वाली उनकी मजबूत शिष्या हूँ। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि ऐसा सपने में भी वो नहीं सोच सकती। जब उन्होंने राष्ट्रपति पद स्वीकार नहीं किया तो फिर मैं ऐसा कोई पद कैसे स्वीकार कर सकती हूँ जिससे मेरी पार्टी का अंत हो जाए। वो पार्टी के सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि पार्टी और आंदोलन के हित में वो कभी भी बीजेपी या दूसरी किसी पार्टी की ओर से दिए गए राष्ट्रपति पद के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसी अफवाहों से गुमराह ना हो। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण पार्टी को मजबूत करने का काम करती रही हैं। वो पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए वो सभी जातिवाद, समांतवादी और पूंजीवादी ताकतों से संघर्ष और टकराव के लिए वो तैयार हैं। वहीं मायावती ने सपा का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम वोटों पर दावा करने और दर्जनों पार्टी और संगठनों से गठबंधन करने के बावजूद सपा जीत से बहुत दूर थी। इस तरह सपा कभी सत्ता में नहीं आ सकती और न ही बीजेपी को रोक सकती है। मुस्लिम सपा को वोट देकर पछता रहे हैं। इसके साथ ही मुस्लिम मतदाताओं को आगाह करते हुए मायावती ने बोला, वो मुस्लिमों से अपील करती हैं कि ऐसी कोई गलती ना करे जिससे बीजेपी को मजबूती मिले। साथ ही मायावती की इस अपील को यूपी के एक ताजा उदाहरण के साथ समझाया जा रहा है। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का उदाहरण। चुनाव के पहले बसपा से जमाली को निष्कासित किया गया था, जिसके बाद गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ की मुबारकपुर में विधानसभा सीट से AIMIM की टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वो हार गए। फिर AIMIM से भी निकल गए, बसपा में वापस आ गए। बैठक में भी मौजूद थे। उनकी बसपा में वापसी चौंकाने वाली तो है ही, और चर्चा भी न थी है कि उनके अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बसपा ने प्रत्याशी भी बनाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायावती को राष्ट्रपति बनाए जाने वाली बात में कितना दम है। क्या वाकई आरएसएस ने चुनाव प्रचार के दौरान इस अफवाह को हवा दी थी, या ये सिर्फ मायावती का आरोप है? इसके लिए विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टियों के चुनाव प्रचार के तरीके, प्रत्याशियों को टिकट देने के पीछे की जातीय गणित से कई आकलन किए जा सकते हैं। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।